गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम डोडिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर इतिहास शिक्षण, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है राष्ट्रीय इतिहास या राष्ट्रीय एकता की अवधारणा और इसका इतिहास में क्या योगदान है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने स्थानीय इतिहास का अर्थ, परिभाषा और उसके महत्व की जानकारी प्राप्त की थी। तो स्थानीय विशेष की विशेषताओं से विद्यार्थियों को अवगत कराना ही स्थानीय इतिहास कहलाता है। इसकी जानकारी छात्रों को समय समय पर प्रदान की जानी चाहिए। स्थानीय इतिहास शिक्षण का विशेष महत्व है, जैसा कि स्थानीय अवशेषों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्थानीय इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार महापुरुषों के क्रियाकलापों की जानकारी हेतु भी स्थानीय इतिहास की जानकारी छात्रों को प्रदान की जानी आवश्यक है। इसी प्रकार राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को मूल्यों से अवगत कराने के लिए विद्यार्थियों की इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए अतीत के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए व्यक्तियों में विस्तृत दृष्टिकोण का विकास करने हेतु उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कौशलों का विकास करने के लिए स्थानीय संस्कृति से परिचय कराने के लिए हमें स्थानीय इतिहास की जानकारी छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए। इसके अध्ययन से व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण है विस्तृत होता है और संकुचित भावना समाप्त होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह राष्ट्रीय इतिहास से ही संबंधित है। तो विभिन्न स्थानीय घटनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय इतिहास का निर्माण होता है। विभिन्न स्थानीय घटनाओं को मिलाकर ही राष्ट्रीय इतिहास का निर्माण होता है। राष्ट्रीय इतिहास का जो अर्थ है वो प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण समय अनुसार प्रस्तुत करना होता है। भारत का इतिहास, जो कि लगभग 4000 से 5000 वर्ष प्राचीन है, तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों का जो ज्ञान है वह हमें वेदों से, उपनिषदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, जैन धर्म ग्रंथों से, बौद्ध धर्म ग्रंथों से, इसके अलावा महाकाव्यों से तथा विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें इसकी जानकारी जो है प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय इतिहास के संक्षिप्त अर्थ जानने के पश्चात हमें राष्ट्रीय एकता के अर्थ को भी समझना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय एकता का जो अर्थ है वह राष्ट्रीय भावात्मक एकता से लिया जाता है। राष्ट्रीय एकता का जो अर्थ है वह राष्ट्रीय भावात्मक एकता से लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए भावात्मक रूप से एकीकरण होना आवश्यक है, अर्थात इसके लिए समाज में सहयोग की भावना का होना आवश्यक है
तथा समाज में जो भी तत्व राष्ट्रीय एकता में बाधक है, जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, आतंकवाद, इन सब का निवारण किया जाना आवश्यक है। तभी राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए वह संकुचित भावनाओं, पक्षपातों, भाषाई विभिन्नताओं, संस्कृतियों अर्थात सांस्कृतिक भिन्नताओं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कट्टरता अर्थात हमारे समाज के अंदर प्रचलित संप्रदायवाद की भावना, जिसके कारण समाज में धर्म के नाम पर अक्सर झगड़े होते रहते हैं। सांप्रदायिकता के परिणाम स्वरूप आगनी, लूटपाट, हत्याएं, डकैती की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे कि समाज की एकता को, अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब बाधक तत्व जो राष्ट्रीय एकता में, ये सब जो बाधक तत्व है, इनका जो निवारण है किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात संप्रदायवाद की भावना को मिटाना चाहिए। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर होने वाले जो झगड़े हैं, इनको दूर करने हेतु प्रयास करना चाहिए, जिससे कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके और व्यक्ति जो है अपनी संस्कृति के साथ साथ दूसरों की संस्कृति की भी आदर और सम्मान करे, जिससे कि समाज में सहयोगात्मक रवैया उत्पन्न हो पाए। अतः व्यक्तियों को सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए, अर्थात अपने धर्म के साथ साथ अन्य दूसरे सभी धर्मों का भी समान रूप से आदर करना चाहिए। व्यक्तियों का दृष्टिकोण विस्तृत होना चाहिए, न कि संकुचित। मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति श्रेष्ठ है, अन्य निकृष्ट है, ये भावना व्यक्तियों में नहीं होनी चाहिए। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार मानी गई है, जहाँ बच्चे का समाजीकरण किया जाता है और उसे समाज की संस्कृति से उसका परिचय करवाया जाता है। अतः माता बालक की प्रथम गुरु मानी गई है। तो माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे में अच्छे संस्कारों का समायोजन करे और बच्चे के मन में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव करना बच्चे को सिखाया जाए तथा सभी संस्कृतियों अर्थात परंपराओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं, प्रतिमानों आदि के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है बच्चे का समान हो। इसके लिए परिवार के अंतर्गत जो माता पिता हैं बच्चे में अच्छे गुणों का विकास कर सकते हैं, जिससे कि समाज की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से बनी रहे। अतः राष्ट्रीय जो एकता है व्यक्ति को मन, वचन तथा कर्म से एक बनाने पर बल देती है। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। तो राष्ट्रीय इतिहास का जानने के पश्चात आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, इसकी आवश्यकता किन कारणों से है। सबसे पहले है अनेकता में एकता स्थापित करने के लिए। हमारा भारतीय समाज विभिन्नताओं से युक्त है। यहाँ पर धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक समाज के धर्म भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी संस्कृति अर्थात रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। समाज में अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं, जिनके व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय समाज में जो विभिन्नताएं
पाई गई है, इनमें एकता स्थापित की जाए। अर्थात भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। लिंग, भाषा, जाति, धर्म आदि के आधार पर यहाँ भेदभाव नहीं होता है। भारतीय भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान पाया जाता है। किसी भी धर्म के प्रति द्वेष भावना यहाँ नहीं है। भारत के सभी नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का एक ही राष्ट्रीय झंडा है तथा एक राष्ट्रगान है, जन गण मन। इसके अलावा एक ही राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। एक ही राष्ट्रीय फूल है, कमल। राष्ट्रीय नदी गंगा तथा राष्ट्रीय भाषा हिंदी तथा चारों दिशाओं में फैले हुए जो तीर्थ धाम हैं, ये भी सभी समाज के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने में सहायक है। अतः राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए आवश्यक भी है कि समाज के अंदर विभिन्नता में एकता के भाव प्रदर्शित किए जाए, अर्थात समाज में समानता का भाव हो। इसके लिए सभी व्यक्तियों को दूसरे संस्कृतियों का भी, धर्मों का आदर समान रूप से करना चाहिए। तो एकता में एकता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा नंबर 2 पर है विकृत प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए। समाज में अनेक प्रकार की विकृत प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद की जो भावनाएं हैं, संप्रदायवाद की जो भावनाएं हैं, ये समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करती हैं। अतः इन व्यवस्थाओं को रोक लगाने के लिए अर्थात जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु उचित प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि समाज में सहयोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले और समाज के सदस्य मिलजुल कर समस्याओं का सामना करने में योगदान दे सके। तो विकृत प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता महसूस की गई है। इसके अलावा सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। तो सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति के सम्मान के साथ साथ दूसरे राष्ट्रों की संस्कृतियों का भी सम्मान करेंगे, तो समाज में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर होने वाले जो झगड़े हैं समाप्त हो पाएंगे और जिससे कि लोग भावात्मक रूप से एक दूसरे से संबंधित हो पाएंगे और जिससे कि समाज में अर्थात एक समृद्धशाली समाज का निर्माण संभव हो पाएगा। तो सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उन्नतियों के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता अनुभव की जाती है, क्योंकि अगर समाज में आर्थिक उन्नति करनी है, सामाजिक उन्नति अगर करनी है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करनी है, तो व्यक्तियों का दृष्टिकोण विस्तृत होना चाहिए, न कि संकुचित, जिससे कि समाज में राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सके। इसके अलावा विभिन्न आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता रहती है। समाज में कई बार वातावरण विभिन्न देशों के मध्य तनावपूर्ण बन जाता है। अतः दो देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को समाप्त करने के लिए हमें बातचीत के द्वारा समस्या का हल ढूंढना चाहिए।
न कि युद्ध के माध्यम से समस्या हल की जाए। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, अतः आपसी बातचीत के द्वारा समस्या को सुलझाया जा सकता है, जिससे कि होने वाला आक्रमण टल जाए और समाज में जन धन की हानि न हो। अतः विभिन्न आक्रमणों से सुरक्षा पाने के लिए राष्ट्रीय एकता की अत्यंत आवश्यकता रहती है। तो आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय एकता में इतिहास का क्या योगदान है। राष्ट्रीय एकता में इतिहास का क्या योगदान है? तो छात्रों में देश प्रेम की भावना, त्याग, बलिदान, उच्च चरित्र आदि का निर्माण करने के लिए हमें इतिहास विषय के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश करना चाहिए, जैसे कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं, खेलकूद, नाटक, वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता आदि को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के लिए समवस्त्र अर्थात यूनिफॉर्म निश्चित की जानी चाहिए, ताकि विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्रों में समानता दिखाई दे पाए और इसमें भिन्नता न हो। नेक्स्ट है, विद्यालयों में राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना सिखाया जाए। विद्यालय में छात्रों को राष्ट्रीय झंडों का सम्मान करना सिखाया जाए, जिससे कि अपने देश और संस्कृति के प्रति छात्रों में आदर का भाव उत्पन्न हो पाए। इसके अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर आदि राष्ट्रीय दिवसों को अनिवार्य रूप से मनाया जाए और इसके अंतर्गत छात्रों को देशभक्तों के द्वारा दिए गए बलिदान और महापुरुषों की जो देन है भारतीय समाज को, उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाए तथा छात्रों में देशभक्ति, त्याग, बलिदान की भावनाओं को प्रसारित किया जा सके, जिससे कि देश की रक्षा के लिए छात्रों में आगे बढ़कर सहयोग करने की जो प्रवृत्ति है विकसित हो पाए। इसी प्रकार प्रत्येक दिन राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और देश सेवा एवं बलिदान संबंधी गीतों का जो आयोजन है समय समय पर विद्यालयों में होना चाहिए, जिससे कि जो छात्र है समाज की संस्कृति और परंपराओं, रीति रिवाजों के बारे में समय समय पर उनको जानकारी मिलती रहे तथा वह देशभक्तों द्वारा दिए गए बलिदान को जान पाए। किस प्रकार देश को स्वतंत्र कराने में हमारे पूर्वजों ने कठिनाइयों का सामना किया था। छात्रों में भी वही जोश उत्पन्न किया जाना चाहिए, ताकि अगर देश की अखंडता को कोई खतरा उत्पन्न होता है तो सभी के द्वारा मिलजुल कर उसका समाधान किया जाए। इसके अलावा एक राज्य के छात्रों को दूसरे राज्य में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाना चाहिए, जिससे कि आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना को विकसित किया जा सके। इसी प्रकार महापुरुषों, समाज सुधारकों की जीवनियों पर चर्चा समय समय पर विद्यालयों में की जानी चाहिए तथा इनकी पुण्यतिथियों का आयोजन भी समय समय पर विद्यालय स्तर पे होते रहना चाहिए, ताकि इनकी महान पुरुषों की, देशभक्तों की गाथाओं के बारे में समय समय पर छात्र परिचित होते रहें। इसके अलावा प्राथमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं हों, जैसे होम लोन, टूर लोन एंड एजुकेशन लोन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके अलावा अंत विद्यालय संगोष्ठियों
जो संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं उसका आयोजन भी समय समय पर किया जाना चाहिए। संगोष्ठियों का आयोजन भी विद्यालय स्तर पर समय समय पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा नाटक, खेलकूद, अभिनय आदि के द्वारा भी ऐतिहासिक पुरुषों के त्याग, बलिदान, उनके शौर्य आदि गाथाओं का मंचन किया जाए, जिससे कि छात्र उनकी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उनके गुणों व्यवहार को अपने चरित्र में उतार पाए। तो इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता में इतिहास विषय का जो अध्ययन है वह निम्नानुसार महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता व भावात्मक एकता में इतिहास विषय का जो अध्ययन है निम्नानुसार महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे कि नंबर 1 है इतिहास विषय के तथ्यों का प्रस्तुतिकरण ठीक प्रकार से हो। इतिहास विषय के जो तथ्य है उनका प्रस्तुतिकरण ठीक प्रकार से किया जाए, ताकि जो तथ्य है राष्ट्रीय एकता के संबंध में वो छात्रों को भली भांति समझ में आ पाए और वह समाज की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दे पाए। इसी प्रकार इतिहास विषय को अध्यापकों के द्वारा रुचिपूर्ण बनाया जाए, क्योंकि अतीत का ज्ञान देकर ही हम छात्रों में देशभक्ति, त्याग, बलिदान आदि भावनाएं संचालित कर सकते हैं। अतः वर्तमान को जानने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। तो अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि वह इतिहास विषय की जो रुचि है छात्रों में उत्पन्न करें। इसके अलावा क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन भी किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण के अंतर्गत छात्र जो है प्रत्यक्ष रूप से घटना की जानकारी प्राप्त करते हैं और ऐसा ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है। अतः किसी भी देशभक्त महापुरुषों की समाधियाँ या उनके द्वारा बनाए गए भवन, निर्माण कला, दुर्ग वगैरह इनकी जानकारी भी छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि उन्हें स्थायी ज्ञान की प्राप्ति हो और वे अपने समाज की सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो पाए। इसके अलावा समय समय पर सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने हेतु जो महत्वपूर्ण कदम हैं उठाए जाने चाहिए, उसकी जानकारी समय समय पर छात्रों को दी जानी चाहिए। इसके अलावा प्रेरणास्पद जो विषय हैं उनको अधिक से अधिक पढ़ाने का प्रयास हो, अर्थात महान पुरुषों की जीवनियाँ, देशभक्तों द्वारा किए गए बलिदान, इसके अलावा जो भारत समाज के विकास में जिन महिलाओं ने अपना मुख्य योगदान दिया, इनकी जानकारी भी समय समय पर इतिहास के माध्यम से छात्रों को प्रदान की जा सकती है और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना स्थापित हो सकती है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विकसित करने में राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय इतिहास की जानकारी छात्रों को देना आवश्यक है, जिससे कि समाज में व्यवस्था कायम हो, समानता उत्पन्न हो और समाज जो है हमारा समृद्धशाली बन पाए। के साथ ही आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।